अच्छा, अब हम बात करेंगे पेन पाथवे के बारे में। पेन का पाथवे अब ये इसमें भी थोड़ा लिखा हुआ है और कुछ गाइडन में भी दिया हुआ है। गाइडन में मुझे ज़्यादा पसंद है जो दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा इतना डिटेल नहीं दिया हुआ, बस थोड़ा बहुत ही दिया हुआ है। तो दोनों से हम बारी-बारी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ना आपने क्या करना है, ऐसे एक डिफरेंस बना लेना है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो और बाकी ना सारी थ्योरी ना पढ़नी पड़े, न्यूरो में भी और उसमें भी। अब फास्ट पेन और स्लो पेन के मेन डिफरेंसेस देखते हैं। अब फास्ट पेन जो होती है ना वो विदिन 0.1 सेकंड आपको फील हो जाती है और जो स्लो पेन होती है ना वो मोर देन 1 सेकंड लगता है उसको, ठीक है। अब फास्ट पेन जो होती है ना वो लोकलाइज होती है, जैसे अब पिन प्रिक करें ना जैसे, तो हमें पता होता है कि कहाँ पर, जैसे किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर मैं पिन प्रिक करूँ तो मैं ये बता सकती हूँ कि कहाँ पे मुझे दर्द हो रही है। लेकिन जो स्लो पेन होती है ना वो इतनी, यानी कि फास्ट पेन ऐसे लोकलाइज्ड होगी, लेकिन जो स्लो पेन होती है ना वो इतनी लोकलाइज नहीं होती। जैसे आर्थराइटिस का पेशेंट हो, आर्थराइटिस उसको पेन हो रही, तो वो ये नहीं बता सकता कि जॉइंट में किस जगह पे हो रही है, वो बस ये बताएगा कि इस इलाके में दर्द हो रही है, मुझे इतनी जगह में यानी दर्द हो रही है, ठीक है। तो वो लोकलाइज नहीं होती। इसी तरह जो इसी तरह जो फास्ट पेन होती है ना वो कोई ऐसे सिनैप्स नहीं करती और रैपिडली जो है ना कॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाती है। लेकिन जो स्लो पेन होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो बेसिकली रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाती है और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत करती करती ना ऐसे कॉर्टेक्स तक जाती है, ठीक है। तो ये जो होती है ना ज़्यादा देर तक रहती है पेन, जो स्लो फाइबर्स की वजह से होती है। अच्छा, ये जो फास्ट पेन होते हैं ना वो 8 डेल्टा फाइबर्स होते हैं जो फास्ट पेन को कंडक्ट करते हैं और सी फाइबर्स होते हैं जो स्लो पेन को कंडक्ट करते हैं। जो फास्ट पेन होती है ना वो थर्मल और मैकेनिकल, जो फ़ौरन जिस तरह कोई गर्म चीज़ लगे या कोई मैकेनिकली कोई चीज़ हो, तो वो फ़ौरन जो है ना वो फास्ट फाइबर्स के थ्रू चली जाती है ताकि हम फ़ौरन फ़ौरन एक्शन ले सकें। लेकिन जो स्लो पेन है ना वो थर्मल मैकेनिकल से तो जाती जाती है, साथ केमिकल जो होते हैं ना, केमिकली जो होती है ना वो भी जाते हैं, उससे जो है वो स्लो स्लो पेन होती रहती है। इससे जो है ना फ़ायदा क्या होता है कि हमें ना कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है उसकी वजह से कोई केमिकल्स निकल रहे हैं या जो भी हो रहा है ना, तो हम उससे अवेयर रहते हैं और हम उसका मतलब कोई ट्रीटमेंट करते हैं। अगर तो वो ख़त्म हो जाए तो फिर हमें पता ही ना लगे और टिश्यू सारा का सारा जो है वैसे ही ज़ाया हो जाए या ख़त्म हो जाए जो भी है। तो इसलिए स्लो पेन का ये एक फ़ायदा कह लें है। इसी तरह वही बात है, स्लो पेन जो है वो उसकी वेलोसिटी भी कम होगी, ज़ाहिर है 0.5 टू 2 मीटर पर सेकंड, और जो फास्ट पेन है उसकी 6 टू 30 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब न्यूरो ट्रांसमीटर कौन कौन से इनमें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने वाली है। जो फास्ट पेन है उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लूटामेट, और जो स्लो पेन है उसके लिए बेसिकली सब्सटेंस बी होता है लेकिन ग्लूटामेट भी होता है। ग्लूटामेट क्या करता है, रैपिडली ऊपर चला जाता है और जो है ना मतलब फास्ट पेन के बारे में बताता है। और जो सब्सटेंस बी है ना वो लैगिंग फैशन में चलता है और मतलब लॉन्ग लास्टिंग उसका इफेक्ट होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता पेन, स्लो पेन जो होती है ना उसको फील करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये तो पेन तो हमने देख ली किस तरह होती है, वो हम एनाल्जेसिया, सिस्टम एनाल्जेसिया होता है पेन सप्रेशन, अब वो डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह होता है। अब इसमें क्या होता है कि पेरी एक्विडक्टल और पेरी वेंट्रिकुलर एरिया होता है, ठीक है। एक्विडक्ट जो होती है ना उसके गिर्द, और पेरी वेंट्रिकुलर जो होता है ना मीजेंसेफेलॉन जो मिड ब्रेन जिसको कहते हैं उसमें वहाँ पर होता है, ठीक है। अब इन दोनों से क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो जाते हैं यहाँ पर मिड रेफे मैग्निस न्यूक्लियस जो होते हैं, मिड लाइन न्यूक्लिया इनको बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस रेटिकुलस पैराजाइजेंटो सेलुलैरिस वहाँ पर जाते हैं। अब ये क्या रिलीज़ करते हैं, ये जो यहाँ पर आते हैं ना ये रिलीज़ क्या करते हैं, इनकेफ्लिन रिलीज़ किया। अब यहाँ से जो नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारे पास निकला, अब वो जो है वो होता है सीरोटोजेनिक, यानी कि वो सीरोटोनिन रिलीज़ करता है। अब ये इंटरन्यूरॉन होते हैं जो ना पेन फाइबर्स आ रहे हैं उसके साथ देखो सिनैप्स एक कर रहे हैं, तो वो अब ये यहाँ पे सिनैप्स करके क्या रिलीज़ करते हैं, सीरोटोनिन। अब सीरोटोनिन रिलीज़ हो गया, ये एक्टिव हुआ थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, अब ये क्या रिलीज़ करेगा आगे जाके, ये इनकेफ्लिन रिलीज़ करेगा। इनकेफ्लिन डायरेक्टली इसके ऊपर एक्ट करता है और पेन के फाइबर्स जो आ रहे होते हैं ना उनकी पेन को सप्रेस कर देता है। अच्छा, तो अब फिर ये होता है कि पेन सप्रेशन का एक तो ये एनाल्जेसिया सिस्टम वाला मेथड हो गया। अब एक दूसरा जो ड्रग्स के थ्रू हम करते हैं, जैसे मॉर्फिन लाइक ड्रग्स देते हैं ना तो उससे पेन सप्रेस होगी, ये रिसर्च हुई। तो फिर इससे पता लगा कि हमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगी जो जिनका मॉर्फिन लाइक एक्शन होता है बॉडी में, तो वो जो है वो पेन को सप्रेस करते हैं। जहाँ जैसे हमने यहाँ देखा है ना कि वो इनकेफ्लिन वगैरह थी, तो अब ये डिस्कवर कैसे हुई है ऐसे कि ओपिएट लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। अब इसमें कौन कौन से हमारे पास हो गए, जो लार्ज प्रोटीन्स होती हैं और उनके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होते हैं आगे से। जो लार्ज प्रोटीन्स हमारे पास होती हैं वो कौन सी, 3 तरह की हैं, प्रो मेलानोकॉर्टिन, प्रो इनकेफ्लिन एंड डायनॉर्फिन, ठीक है। अब इनसे क्या क्या हमारे पास बनता है, प्रो मेलानोकॉर्टिन से, और इन मतलब सबसे क्या बन गया हमारे पास, बीटा एंडोर्फिन,
मेटनकेफ्लिन, लियोनकेफ्लिन एंड डायनॉर्फिन। अब जो होता है ना सर जी, ये बीटा बीटा मेटनकेफ्लिन, लियोनकेफ्लिन जो होती है ना, ये जो है वो ब्रेन स्टेम और उसके ऊपर उससे नीचे स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे कर रही होती हैं, और जो बीटा एंडोर्फिन्स होती हैं ना, वो ऊपर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के लेवल पे करती हैं, और जो डायनॉर्फिन्स होती हैं वो वहीं पे एक्ट करती हैं जहाँ पर जो है ना ये इनकेफ्लिन्स एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो अब पेन सप्रेशन के क्या तरीके हो गए, या तो आप ये एनाल्जेसिया सिस्टम को एक्टिवेट करवा लें, या फिर ये जो है वो पेन पाथवे को मॉर्फिन लाइक ड्रग्स के थ्रू इनहिबिट करवा लें, वो भी यही सब्सटेंसेस रिलीज होंगे और ये सारा सिस्टम जो है वो इनहिबिट हो जाएगा पेन का।